हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फैनान है। तो है यार, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई भारत ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात मारकर बन गया है इस दुनिया का राजा। देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। अच्छा, देखते हैं वजह वीडियो कि राजा कैसे बना यार मतलब क्या मैं किस तरह लात मारी है इन्होंने। हाँ ना। तो ये तो वॉच करेंगे तभी कौन पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अब मैं आपको ये बताऊं, आपको इंडिया बहुत जल्दी में है। हमको हिंदुस्तान को जो सफर है, लंबा सफर जो हमने टाइम बर्बाद किया है, अब हम वो टाइम बर्बाद करने के मोड में नहीं है। देखिए बिल्कुल इंडिया जो है वो भारत सामने तो आ चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे हम इन सब के बावजूद इतनी डाइवर्सिटी के बाद एक सोच है ना, भारत एक सोच है, इंडिया इज एन आइडिया। और ये जो आइडिया है ना इंडिया का, फकर भाई, ये इंडिया से भी स्ट्रॉन्ग है। रोहित जी, सबसे पहले तो जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे उसकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अब इंडियंस बात करते हैं, इंडियंस बहुत प्राउड होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की वो बात ही नहीं करते। जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर। अब दुनिया बदल गई है, हम कब समझेंगे कि अब वो दुनिया नहीं है। बिल्कुल दुनिया बदल गई है, ये है न्यू वर्ल्ड वॉर एरा। हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, पूरा इंडिया था। बिल्कुल पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, तो पाकिस्तान को जस्टिफाई करना था अपना टूटना, हमसे अलग होना। इस स्टेट की जस्टिफिकेशन ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो जस्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी था कि हिंदुस्तान व हिंदू को दुश्मन दिखाया जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली यहाँ तक तो ले आई। सर ये ना जो आपने इशाक डर की बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसने कहा भी था कि अल्लाह ने मुल्क बनाया, अल्लाह इसकी इकोनॉमी संभालेगा, यानी अल्लाह इकोनॉमी संभालेगा और इशाक डर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तनख्वाह लेगा, वो प्रोटोकॉल लेगा। सर हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो वहीं पर एक समय में जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति और उसका जियो पॉलिटिक्स अमेरिका की बदौलत भारत से बेहतर थी, लेकिन वह सिर्फ एक टेम्परेरी साबित हुई और होने भी थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस झूठ के नाम पे बना था और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस नेगेटिव सोच के साथ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उसका बुलबुला तो लंबे समय तक चलना ही नहीं था और वह फटना ही था, और वह फट चुका है। तो दूसरी तरफ भारत, जो कि अपने आप में एक सदियों पुरानी सोच है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसने अनेकों उतार चढ़ाव देखते हुए समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते हुए, ढालते हुए आज भारत इस मुकाम पे पहुंचा है जहां पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोच बहुत पीछे छूट गई है, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया अब रोना रोती है कि हम भारत में से तरक्की कैसे करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। खड़ा किया भाई, आसान खड़ा नहीं किया, आसानी से मेहनत की है। तो राकेश वत्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। ऐसा क्या था, पार्टीशन हो गई, दो कंट्रीज बन गए, लेकिन उसके बाद हालात क्यों खराब हुए? कि कश्मीर ही वो इशू है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, या इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब रहे या खराब से खराब तर होते गए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका फकर भाई। देखिए, हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, पूरा इंडिया था। बिल्कुल पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, तो पाकिस्तान को जस्टिफाई करना था अपना टूटना, हमसे अलग होना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए वो तब भी इंडियन थे, आज़ादी मिलने के बाद भी इंडियन। पर यहाँ ये रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ आप लोग रातों रात हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्यों मुल्क क्यों मांग लिया। पर फ्रैंकली जो उन लोगों ने पाकिस्तान मांगा उनको ये नहीं मालूम था कि हमने पाकिस्तान से करना क्या। अभी समझ तो कंफ्यूज स्टेट में थे। जस्टिफिकेशन था ना स्टेट का, इस स्टेट की जस्टिफिकेशन ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। आपको लगा मींस कि पाकिस्तान को जो इनिशियल रूलर्स थे, एक उनके अंदर ऐसी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमको जस्टिफाई करना है, भाई हमने मुल्क क्यों बनाया। तो जस्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी था कि हिंदुस्तान व हिंदू को दुश्मन दिखाया जाए। तो बच्चों को ये पढ़ा दिया गया कि हिंदू अच्छा नहीं होता, गलत है, हिंदू बुरा है, बुरा हिंदुस्तान है। पर आपका जो क्लर्जी है, आपके जो मुल्लाज हैं, उन्होंने इतनी नफरत बो दी है, अब मजहब बीच में आ गया। वो जो सुपीरियरिटी या मजहब वो सिखाकर बैठ चुके हैं कि भाई हिंदू गंदा है। अब कश्मीर तो एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर
पाकिस्तान अपना क्लेम मांग रहा है, पर जो नस्ल बनाई पाकिस्तान ने 1947 के बाद, उनको कश्मीर के बेस पे नहीं बनाया, उनको जस्टिफाई किया कि पाकिस्तान क्यों बना पाकिस्तान। तो मेरा ऐसा मानना है फकर भाई, कश्मीर अब इररिलेवेंट है। हाइपोथेटिकली कल को सॉल्व हो भी जाएगा तो भी जो पाकिस्तान को एक नए तरह से एक शुरुआत वो करनी पड़ेगी जब पाकिस्तान एक नेशन स्टेट के हिसाब से चलेगा, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ चलना पड़ेगा। इसके अंदर किसी का ये कहना कि मैं उम्मा का लीडर हूँ, ये उम्मा का वर्ड आपको किसी मुल्क में सुनने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में बहुत मेजर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो चुकी थी, हिस्ट्री को बिगाड़ दिया बच्चों को नहीं बताया कि जिस धरती पे पाकिस्तान है वो हजारों साल की पुरानी धरती है, अभी नहीं बनी। मैं आपको ये बताऊँ, आपको इंडिया बहुत जल्दी में है। हमको हिंदुस्तान को जो सफर है, लंबा सफर जो हमने टाइम बर्बाद किया है, अब हम वो टाइम बर्बाद करने के मोड में हैं। अरे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, पोर्ट्स नए डेवलप हो रहे हैं, 150 से ऊपर एयरपोर्ट बन चुके हैं, 3rd बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुके हैं। एविएशन की हम जल्दी में है, हमें जल्दी इसलिए है कि हमने 140 करोड़ लोगों को एम्पावर करना है। हमारे पास उल्टे सीधे अलायंस बनाने के लिए वक्त नहीं रहा। हम इन सब के बावजूद इतनी डाइवर्सिटी के बाद एक सोच है ना, भारत एक सोच है, इंडिया इज एन आइडिया। और ये जो आइडिया है ना इंडिया का फकर भाई, ये इंडिया से भी स्ट्रॉन्ग है। हमारी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस के बावजूद भी हम एक पावरफुल एम्पावर्ड कंट्री क्यों है कि हम सबकी लॉयल्टी पहले ये बात ना, और पाकिस्तानियों की सबसे पहले लॉयल्टी क्या है ना, वो है पैसा। वो है पैसा भाई। यहाँ के पाकिस्तानी लोगों को तुम 500 रुपए दिखा दोगे, अबे 500 क्या 200 रुपए की बिरयानी खिला दोगे ना, ये उस पर बिक जाएंगे। ये पाकिस्तानी लोग नहीं ठीक ना यार, काम ही इन लोगों ने ख़राब किए हुए। उधर भारत ने देखो, भारत ने हमें लात मार दी, बोला कि भाई अब इंडिया पाकिस्तानी हो गए। एक टाइम पे भारत और दोनों हम लोग करते होते थे। देखें अगर पाकिस्तान फायरिंग करता था तो वो करते थे, इधर से ये होता था। अब आप 2-3-4 साल हो गए हैं, नहीं हो रही, मतलब फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं चल रही। वो आगे बढ़ो, उन्होंने हमें साइड पे हटा दी। कहते हैं भाई साइड पे हटाओ, हम लोग आगे बढ़ने के मूड में, हम लोग तुमसे ये बातें चाहते क्योंकि अब तुम हमारे लेवल की नहीं हो। हाँ भाई, हम लोग भाई अमेरिका के लेवल के पहुंच चुके हैं, तुम लोग किधर तो हम किधर, हमें वो पूछते नहीं है। असल मसला वजह इंडिया उन तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। वही ना। और इस बंदे ने आज जो बातें बोली है, इस भारतीय ने जो बातें बोली है, दिल हमारे अंदर से वो बोलता है पाकिस्तान तो अलहदा हो गया, पर इन्हें समझ नहीं आई ये बनाया किस लिए। बाबा जी मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये नहीं, इसमें काम क्या करना है, मुझे शायद समझ आई है कि पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि यहाँ का लोग अच्छे से पाकिस्तान को लूट सके। इस टुकड़े को, भारत के दिए गए टुकड़े को भाई अच्छे से हम लोग लूट सके। पहले तो वजह सारा इंडिया ही था ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में एक ही नारा है कि भाई मतलब खाता वो नहीं है जिसको मिलता नहीं है, जिसको मिलता है वो खाता है। हाँ सही बात है। ये पाकिस्तानी लोग भाई साहब, हम लोग यार अगर हम लोग सही ईमानदार हो जाए ना, अगर अपने देश के साथ हम लोग लॉयल हो जाए भाई, यहाँ करप्शन नहीं हम लोगों ने करनी, हम लोग नहीं करनी, तो हमारा देश भी अच्छा आगे बढ़ेगा। ये क़यामत तक ये नहीं करेंगे। वही ना, हमारे यहाँ तो एक रेडी वाला है वो करप्ट है। वो झूठ बोलता है, रेडी से लेके ऊपर तक। अगर रेडी वाला झूठ बोलता है तो फिर अंदाजा लगा सारा है ही गलत। वही ना, तो फिर गवर्नमेंट बेचारी क्या करे हमारी। इंडिया में ये चीज नहीं। वही ना, गवर्नमेंट कोई रूल हमारा निकाल भी देती है, लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे रूल मानता ही नहीं है, तो हम अपनी चोरियां चकारियां करेंगे। और भारत को देखो, मोदी जी कोई रूल निकालता है तो लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। आज तभी तो भारत इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ा। ये बंदा वही तो बातें कह रहा है, कहता है हमारी सबसे पहले क्या है, लॉयल्टी, हमारा देश। भारत ने यार यकीन मानो अपने दिल का टुकड़ा हमें दिया था। बिल्कुल। पाकिस्तान जो इसमें आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये वाकई में यार एक देश को तोड़कर लड़ाई के बगैर एक देना, मतलब कोई जंग ही नहीं, कोई हमने भाई मांगा कि भाई हमें अलग से धरती चाहिए तो भाई उन्होंने हमें दी, हमने लड़ा तो नहीं है ना उनसे, मेहनत के बगैर मिला है ना। तो वही ना भाई साहब, बीच में लाइन तो लेकिन भाई उसका क्या फायदा हुआ कि भाई साहब आज हम लोग बर्बाद हो। इंडिया ने अपने आप को खड़ा किया है, वजह इस काबिल किया है, बड़ी मुश्किल से किया है, उन्होंने कुछ करके दिखाया। उनकी नेशन भी ऐसी है ना, वो करने के कुछ करती है। बिल्कुल। और आज साथ हुकूमत भी करती है, साथ नेशन भी करती है। आज उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया, दुनिया उनकी गुलाम बनी। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर दे।